आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेंड हो चुका 8 जजेस के फैसले को 2 लोग कहते हैं कि गलत है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों के हवाले से फैसले पर रद्दअमल सामने आया है और मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश। हम ट्रायल को मुतासर होने देंगे, ये कहना था जस्टिस अमीनुद्दीन का। और हमारे लिए अपील में रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं, जस्टिस जमाल मंदोखेल का यह कहना था। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक रिकॉर्ड वापस नहीं किया और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक रिकॉर्ड वापस नहीं किया। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। 9 मई वाक़यात बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगते, ये कहना था जस्टिस हसन अजहर रिजवी का। मुलजिमों के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए, ये कहना था जस्टिस हसन अजहर रिजवी का। आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के लिए गुंजाइश रखी गई है। ऐसा हो तो मिलिट्री कोर्ट्स के तमाम फैसलों पर नज़रसानी करना पड़ेगी, ख्वाजा हारिस का ये कहना था। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का जवाब स्पीकर के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक इकरार या इनकार नहीं किया। आईनी, कानूनी और अदालती वजूहात का हवाला दिया। पार्लिमानी या खुसूसी कमेटी तश्कील देने की भी तजावीज़। हुकूमत का लापता अफराद के हवाले से तहरीक इंसाफ से फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा। मुज़ाकिरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई हैं, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी ले तो लाल हुई है, उन्होंने ये देर की है। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तरदीद, बोले जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने कहा 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो इस पर गौर कर लेते, ये कहना था बैरिस्टर गौहर का। सरताज गुल ने कहा हमारी मुज़ाकरात की पेशकश की को हुकूमत ने कमज़ोरी समझा। 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर की पंजाब की तरफ जाने वाले रास्ते बंद करने और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की धमकी। जुनेद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारान का इजलास भी आज बुला लिया। तमाम रीजन के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को शिरकत की हिदायत। आइंदा एहतजाज के हवाले से जिम्मेदारियों का तयन किया जाएगा। पार्टी तंजीमी जिम्मेदारियों समेत दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। दरपेश मुश्किलात और उसके हल से मुतालिक भी बात होगी। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को लाहौर में पावर शो करने का फैसला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिलीफ ना मिला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बर्रियत की दरखास्त फौरी दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को मजीद मामलत की हिदायत। कहा बेंच से अलग होना या ना होना मुतल्लिका बेंच ने खुद तय करना होता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास के बेंच पर एतराज़ किया था। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ आए। फैसलाबाद में हसास इदारे और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद केस में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल जोसेफ, फवाद चौधरी और कयाल अहमद कास्त्रो पर फर्द जुर्म आयद। जुनैद अफजल शाही को फर्द जुर्म आयद करते हुए ट्रायल में शामिल किया गया। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर ओहदे से फारग। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए DGFIA के लिए अफसरान की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG KP तैनात, नोटिफिकेशन जारी। लापता अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज लाहौर में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी।
फकीर मोहम्मद खोकर सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज थे। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतहर्रिक। वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीका तरमीमी एक्ट के हवाले से तबादला ख्याल। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने दावा किया कि सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान की दरखास्त पर PRA की तजवीज़ आने तक बिल कुछ वक्त के लिए रोक लिया। मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर फरीक। दरखास्त में कहा पीका तरमीमी एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। पीका बिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे। वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात। जेंट्री बीच का अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को सराहा। मुल्क की मुस्तकबिल की तरक्की की रफ्तार पर भी एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी मवाक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। 59 लाख टैक्स रिटर्न्स में से 26 लाख की आमदन काबिल टैक्स होने का इंकशाफ। सिर्फ 3,651 टैक्स फाइलर्स की काबिल टैक्स आमदनी 10 करोड़ रुपए से जायद। 22 लाख अफराद फाइलर्स ने सिफर के बराबर काबिल टैक्स आमदनी जाहिर की। चेयरमैन FPR के मुताबिक सिर्फ 12 अफराद ने टैक्स रिटर्न्स में 10 अरब रुपए की दौलत जाहिर की। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कम से कम 3 लाख सनती बिजली के कनेक्शंस मौजूद। FPR को सिर्फ 87,000 कंपनीज की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न्स मौसूल हुए। FPR ने नॉन फाइलर्स की जगह अहल और ना अहल की कैटेगरी मुतारिफ कराने पर गौर शुरू कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बरास्ता दुबई दौरे अमेरिका के लिए रवाना। बिलावल भुट्टो दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका में ट्रंप के खुसूसी नाश्ते में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका के बाद जर्मनी भी जाएंगे। सिंध बिल्कुल अवेयर है विद द डेंजर्स दैट क्लाइमेट चेंज इज ब्रिंगिंग टू अस। आज से 10, 15, 20 साल पहले समझते थे कि ये क्लाइमेट की बात वो करें सिर्फ जिनके अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अब सब रियलाइज करें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है और अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की तो आपकी बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। सिंध सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार। तबाहकुन सैलाब ने हमें मौशी और समाजी बहरान में मुब्तला कर दिया। शदीद गर्मी और पानी की कमी की वजह से फसलों की पैदावार में कमी हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा साहली तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और मैंग्रोव्स की बहाली के मंसूबों पर अमल दरामद कर रहे हैं। हवा के मयार को बेहतर बनाने के लिए 2 फॉरेस्ट ब्लॉक्स तैयार कर रहे हैं। सिंध में शमसी तवानाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ ग्रांड ऑपरेशन का हुक्म। आईनी बेंच में भीख मांगने वालों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा भिखारी शहरियों को हिरासा करते हैं, क्रैकडाउन करें। किसी सिग्नल पर कोई भिखारी मौजूद न हो। ख्वाजा सरा भिखारी बच्चे, खवातीन और मर्द को कोई सिग्नल पर खड़ा न मिले। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। हलफ लेने वालों में जस्टिस मिरान मोहम्मद शाह, जस्टिस जान अली जुनेजो, जस्टिस अली हैदर, जस्टिस जाफर रजा शामिल, जस्टिस अब्दुल हामिद, जस्टिस फयाज, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली और जस्टिस उस्मान हादी ने भी हलफ लिया। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची पहुंची अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। एयरपोर्ट पर हंगामा खड़ा कर दिया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मोहब्बत में नाकामी पर मायूस खातून ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामा आराई की। अमरीकी खातून ने पहले इमिग्रेशन कराने से इनकार किया और फिर डिपार्चर लाउंज में जहाज में सवार नहीं हुई। सिक्योरिटी SOPs की वजह से मुसाफिर को जबरदस्ती परवाज में सवार नहीं कराया जा सकता। चीन में साल नौ का आगाज। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की चीनी सदर को साल नौ की मुबारकबाद।
सदर मुमलिकत का खत लिखकर नए ख्वाहिशात का इजहार। खत में पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। कहा पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर शी जिनपिंग की क़यादत में समाजी और माशी तरक्की में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। लाहौर में दिल के मरीज रुल गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स का एहतजाज। ओपीडीज में काम तीसरे रोज भी बंद। डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जीशान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जीशान ने सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर एजाज खरल को तशद्दुद का निशाना बनाया था। सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ लवाहकीन का धरना चौथे रोज भी जारी। इंतजामिया ने ताहाल नामजद मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज ना की। एहतजाजी धरने के बाद सांगड़ में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सिंध में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद की जान ले गए। जाम शोरों में कोच और कार में तसादुम, 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मोटरवे M9 पर हैदराबाद से कराची जाते हुए 3 गाड़ियां ट्रेलर से टकरा गईं। 1 शख्स जाबहक, 3 जख्मी। कराची में ICI पुल के करीब भी ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स की जान ले गया। सुपर हाईवे पर जोखियो मोड़ के करीब भी 2 कारों में तसादुम से 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद के थाना सदर तांदियावाला की हवालात में 3 भाइयों के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में पुलिस टीम ने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। मुलजिमों ने चंद रोज कबल थाने में घुसकर 3 भाइयों को कत्ल किया था। चेयरमैन PCB चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए मुतहरिक। अमेरिका से वापसी पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, मरम्मती काम का जायजा लिया। कहा स्टेडियम की तज़यीन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। कुर्सियों की तनसीब को चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। मुल्क में बारिश बरसाने वाले बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसने की पेशगोई। मरी गलियात, चक चहलम और चकवाल में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, कोहिस्तान, एबटाबाद, सवात, पेशावर, मर्दान, खैबर और बाजौड़ में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मसनूई जहानत पर मबनी चीनी चैटबॉट ने अमरीकी स्टॉक मार्केट को हिला दिया। अमरीकी कंपनियों का काम ठप, $1 खरब का नुकसान। अमरीका ने चीन की AI ऐप को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन का कहना है कि चीन की AI ऐप के अमरीकी कौमी सलामती को लाहक मुस्मिरात को देख रहे हैं। अमेरिका का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 गिरकर तबाह। पायलट बच निकलने में कामयाब रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल F-35 अलास्का एयरफोर्स बेस पर गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी फजाइया ने हादसे को बड़ी तबाही करार दे दिया। F-35 तैयारे की मालियत तकरीबन 22 अरब 56 करोड़ रुपए है। अमेरिका के स्टेडियम में बैठा शख्स हैमर थ्रो की गेंद लगने से चल बसा। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के तर्जमान का कहना है कि एथलीट की थ्रो इंडोर ग्राउंड में लगे बैरियर को तोड़ते हुए स्टैंड में बैठे शख्स को लगी। 57 साला शख्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले एक एथलीट का बाप था। नेटफ्लिक्स ने पाक भारत क्रिकेट पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का दिलचस्प और सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया। ट्रेलर में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटर्स पाक मैच के हवाले से अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं। शाहजेब रिंद ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। कराटे इवेंट में लाइट वेट टाइटल का कामयाबी से दिफा किया।
फाइट के बाद कहा, यह लड़ाई मेरे पाकिस्तानी अवाम के लिए है, खासतौर पर इन बच्चों के लिए जो बदमाशों का निशाना बनते हैं।